नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर। इसमें देखा जा रहा है कि भदोही जनपद में रामपुर पुल को लेकर के काफ़ी चर्चा है और यहाँ के जो किसानों की ज़मीन है उसको लेकर के अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है चालू की गई है और 28 तारीख को यहाँ अधिकारियों के साथ यहाँ जो भीरोजपुर के किसान हैं उनसे अधिकारियों के संग बैठक भी हुई है और कुछ बातों पर सहमति बनी है या नहीं बनी है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ किसान हैं, हम उनसे जानते हैं कि वास्तव में यह जो पुल जा रहा है आपके गाँव से, इसको लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे, इससे क्या संभावनाएँ हैं और क्या लाभ या क्या हानि है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमारी गांव वालों की समस्या को उठाया। बहुत ही गंभीर समस्या है। हम लोगों की ज़मीन जा रही है जो कि जीविका का साधन है। गरीब किसान हैं यहाँ के सब लोग, इनके पास आय का कोई साधन नहीं है, खेती बाड़ी करते हैं और इसी ज़मीन से ये जो रामपुर के नाम से पुल पास हुआ है और यह भीरोजपुर में जा रहा है और लगभग 4.5 हेक्टेयर ज़मीन इसमें जा रही है। करीब 200-250 लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और शासन से नोटिस मिला हम लोगों को। जिलाधिकारी कार्यालय हम लोग गए, वहाँ जिलाधिकारी महोदय तो नहीं थे, किसान और कुछ अधिकारी थे, उनसे बातचीत हुई। उन लोगों ने जो मुआवजा का पेशकश रखा वो हम लोगों को बहुत ही कम लगा, जो कि बिल्कुल नाकाफ़ी है, ऊँट के मुंह में जीरा की तरह। और तो यहाँ पर आपने कहा कि जो अनाउंसमेंट किया गया उसको ये बता रहे हैं कि बहुत ही कम है। हालांकि जैसे कि बात की जा रही है कि 4 गुना मुआवजे की बात कही जा रही है, ये उसको बहुत कम बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है दीक्षित जी कि आप लोग थे मीटिंग में और फिर सब अधिकारियों के सामने और किसानों के सामने बात हुई और फिर अब आप लोग कहने कि नहीं बहुत कम है, ये तमाम बातें। उन्होंने 4 गुना मुआवजे की पेशकश की, कहा कि हम लोग जो है 4 गुना मैक्सिमम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। और कन्विंस कर रहे थे कि 2 गुना ले लीजिए, 3 गुना ले लिया जाए और ये आपकी ज़मीन में जा रहा है, आप लोगों का नाम होगा काफ़ी और आप लोगों की लंबे समय से मांग रही है। मैंने खुद कहा उनसे कि हमारे गांव के किसी व्यक्ति ने कहा था क्या कि इसे यहाँ से उठ जाए, जो है हमारी मांग कभी नहीं थी। मांग रामपुर में थी, डेंगूपुर में थी, भीरोजपुर में तो मांग कभी नहीं थी और न इससे हम लोगों को कोई विशेष लाभ होगा। हम लोगों की सारी ज़मीन चली जा रही है और जो मुआवजा सर्किल रेट उन्होंने रखा है वो लगभग जो है 1,18,000 के लगभग आ रहा है बिस्वा, जो कि बहुत कम है। अभी गांव में बिकी है ज़मीन 7 लाख 8 लाख रुपए बिस्सा की ज़मीन बिकी है। 2.5-2 साल पहले 3 लाख रुपए बिस्सा ज़मीन बिकी है। तो इस हिसाब से अगर 4 गुना मुआवजा दे तो कम से कम 12 लाख रुपया होता है। उससे भी कम ये लोग दे रहे हैं, मतलब 4 लाख रुपया क्या है, ज़मीन चली जाएगी फिर उसके बाद हम लोगों के पास तो कुछ रहेगा नहीं। तो हमारा शासन से यही गुजारिश है, उनसे ये निवेदन भी है और ये मांग भी है, जो कि हक है हमारा, कि हमारी ज़मीन से अगर रोड ले जाते हैं तो पर्याप्त मुआवजा दे, कम से कम 15 लाख, अन्यथा वो रामपुर से के नाम से पास हुआ है वहीं ले जाए। हम लोग इसी में सब सहमत है, सब हम लोग खुश हैं। तो यहाँ अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने साफ साफ कहा कि जो मुआवजा दिया जा रहा है वो बहुत ही कम है और इन्होंने बातों बातों में ये चीज़ बताया कम से कम 15 लाख या उसके ऊपर कम मुआवजा हो, जिससे कि यहाँ के किसानों को संतुष्टि मिल सके और लोगों का यहाँ जो खेत या जो यहाँ की उनकी ज़मीन जा रही है वो उससे उनको राहत मिले कि वास्तव में जो दे रहे हैं उससे उनको अच्छा महसूस हो कि चलो हमने खेत दिया या ज़मीन दिया और पर्याप्त मात्रा में मुआवजा मिला है। तो हमारे साथ कुछ और किसान हम आए, उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे इसको लेकर के, आखिर उनकी क्या राय है, उसको लोग क्या कहेंगे। जी क्या कहेंगे। कम से कम 15 लाख माने दें तब हम लोग ज़मीन देंगे, नहीं उसके बाद हम लोग नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे भाई। मैं ऐसे ज़बरदस्ती है, रामपुर से पास हुआ है वहाँ आप लेकर जाइए, वहाँ से माने करिए। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि ये भी कह रहे हैं कि हम 15 लाख से कम मिलेगा तो हम नहीं देने वाले हैं। तो कुछ और लोग हमारे साथ, उनसे हम जानते हैं कि वो उनकी क्या राय है, क्या कहेंगे आप। मुआवजा बहुत कम मिल रहा है, हम लोगों को जो है इतने में संतुष्टि नहीं है। तो इसको लेकर के आप अधिकारियों से बात करें या उनको सूचना दिए हैं या आगे की क्या आपकी रणनीति है। अभी नहीं, अब करने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। अधिकारी को भी सूचना देंगे और उसके लिए कार्रवाई भी करेंगे जो हम लोगों से बनेगा। जी, तो यहाँ पर हम भीरोजपुर थे जहाँ पे तमाम किसान थे हमारे साथ, इन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने, इनका सबका एक ही कहना है लगभग कि जो मुआवजा दिया जा रहा है बहुत ही कम है और इनकी सभी की मांग है कि यहाँ पे मुआवजा जो है पर्याप्त मात्रा में दी जाए। कुछ लोगों ने बताया कि कम से कम 15 लाख रुपए बिस्वा के हिसाब से अगर इनको मुआवजा मिला है तो यहाँ पे जान दिया जाएगा। साथ में उन्होंने एक बड़ी बात और जोड़ी है कि यहाँ पे जो रामपुर के नाम से यहाँ पे पुल जाना था लेकिन वो भीरोजपुर से जा रहा है, इसको लेकर के भी काफ़ी चर्चा है। अब हालांकि अब इन लोगों की क्या आगे रणनीति बनती है तो आगे वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरह यहाँ भीरोजपुर में देखा जा रहा है कि लोग मुआवजा को लेकर के, हालांकि लोग मीटिंग में गए थे लेकिन फिर भी इनको लग रहा है कि हम कहीं ठगे से महसूस हो रहा है इनको और ये अब इसको मुकर रहे हैं और ये अब इसको नहीं देना चाह रहे हैं। हमारे जो गांव के किसान लोग थे
सब लोगों ने यह कहा कि भाई मुआवजा कम मिल रहा है और जो है इससे थोड़ा सा हम लोगों को खेद है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ ज़मीन पाएंगे। इसलिए जो है थोड़ा सा मुआवजा और बढ़ाया जाए और बढ़ा करके हम लोगों को संतुष्ट किया जाए। और हम लोग डीएम साहब से निवेदन करेंगे, जो यहाँ के हेड अधिकारी हैं उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे गांव में आवे। यहाँ ज्ञानानंद का आश्रम है, यहाँ उनका एक कैंप लगा, उनका स्वागत किया जाएगा। हम लोग बीच में बैठे, सब लोग बैठ करके आपस में मीटिंग हो गए तो वहाँ जो है जो डीएम साहब कहेंगे उनके आदेश का पालन किया जाएगा। और बीच में जो दलाल लोग हैं, इधर उधर दलालों को हटा दिया जाए। डायरेक्ट किसानों से डीएम साहब स्वयं संपर्क करें, स्वयं बात करें और जो डीएम साहब कहेंगे किसान लोग संतुष्ट होंगे और उनकी सहमति पर जो है हम लोग दस्तखत करें, न्यायपूर्ण बात करें और किसानों को संतुष्टि देवें। हम लोग डीएम साहब के साथ हैं। हम लोग को पैसा कम है, उसे 4 गुना से ज़्यादा दिया जाए पैसा। हम लोग की वही ज़मीन है, इसलिए हम लोग नहीं दे पाएंगे। अगर जाए पहली बात तो मुआवजा मिले ताकि हम लोग कहीं घर बना सके, ज़मीन ले सके।